Good morning to all. So here we are having our next lecture, that is the continental drift theory and the physiography of India also. So in continental drift theory, which was given by Alfred Wegener, this is the YouTube link. You can check it out here. तो इस थ्योरी की अगर हम लोग बात करें, it talks about that millions of years ago जितने भी कॉन्टिनेंट्स अर्थ के ऊपर थे, प्रेजेंटली देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ. तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे ये सब के सब कलेक्टिवली एक ही जगह पे थे और इसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते थे, इस सुपर कॉन्टिनेंट को हम लोग बोलते थे, दैट इज कॉल्ड एज पैंजिया. इसको हम लोग क्या बोलते थे? पैंजिया. सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू डिफरेंट जियोग्राफिकल फिनोमिना द पैंजिया गॉट ब्रेक इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड एज Laurasia, or it is called as Angara land, and the southern part was called as Gondwana land. Angara land included North America, Europe, and the part of Asia, and Gondwana land included South America, Africa, Antarctic, Australia, as well as India also. So right now, लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. लेकिन अगर हम लोग आज से कई मिलियन ईयर्स अगो की मिलियन ईयर्स पहले की अगर हम लोग बात करें, इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. कहने का मतलब इंडिया लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, बट राइट नाउ इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. सो दिस इज द करंट मैप ऑफ द वर्ल्ड, and here we can see that India lies in southern hemisphere. So इस YouTube के लिंक के ऊपर जाकर आप लोग इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे क्लियरली ये चीज़ें शो की गई हैं. So this theory was given in 1912 by Alfred Wegener, and India was a part of Gondwana land. Presently it lies in the northern hemisphere, as we have already discussed. बात करें अगर इंडियन फिजियोग्राफी की, सो इंडियन फिजियोग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स. वी हैव द नॉर्दर्न प्लेन्स that is also called as Indo-Gangetic plains. We have peninsular plateau. We have the Great Indian Desert, that is the Thar Desert. We have the coastal plains, that is the Eastern Ghats and Western Ghats, and we have the island group. So this is the map of India. इस मैप की अगर हम लोग बात करें, this is the arc-like structure, and this arc-like structure are Himalayas. And here we have some triangular part of plateau also. So here we have the Western Ghats, here we have the Eastern Ghats, we have this northern plains, that is also called as Indo-Gangetic plains. We have the Thar Desert here. This is the Great Indian Desert mentioned किया हुआ है. And here we have the group of Andaman and Nicobar in the Bay of Bengal, and here we have the group of Lakshadweep in Arabian Sea. So this is the physical map of India. बात करें अगर हम लोग हिमालय की, हिमालयस का ओरिजिन ठीक उसी टाइम पे हुआ व्हेन इंडिया वाज about for its formation as a country, as a as a subcontinent. तो हिमालय की अगर हम लोग बात करें, हिमालय का मतलब, यह हिमालय हिंदी का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज हिम प्लस आल्य. और हिम का मतलब होता है बर्फ और आले का मतलब होता है घर. ठीक है, कहने का मतलब बर्फ का घर, इसलिए इसको इंग्लिश में हम लोग कंसीडर करते हैं एज अबोर्ड ऑफ स्नो. इसको हम लोग अबोर्ड ऑफ स्नो भी बोलते हैं. हिमालय बहुत ही यंग माउंटेन्स है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी के. काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बारी पूछा जाता है. और हिमालय की अगर हम लोग बात करें, हिमालय
का ओरिजिन एक सी से हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज टेथिस सी। यूट्यूब की वीडियो का लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, उस यूट्यूब की वीडियो के ऊपर जाकर आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो मेक श्योर टू चेक दैट वीडियो ऑल्सो। सो हिमालय का ओरिजिन कौन से सी से हुआ है? इट इज़ फ्रॉम टेथिस सी। ठीक है, दैट्स वाई हिमालय को आज भी नेपाल में, नेपाल विच इज़ द नेबरिंग कंट्री, ठीक है, नेपाल में हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं सागर माथा के नाम से। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जन्म कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इसका ओरिजिन हुआ है टेथिस सी से। ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज सागर माथा इन नेपाल। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नेपाल में हम लोग हिमालय को किस नाम से जानते हैं? नेपाल में हम लोग हिमालय को सागर माथा के नाम से जानते हैं। एक्सटेंशन की अगर हम लोग बात करें, इट इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल, और यू कैन से रिवर इंदस टू रिवर ब्रह्मपुत्र, और यू कैन से नंगा पर्वत टू नामचा बारवा। मैप के थ्रू अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, सो दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है नामचा बारवा, एंड here approximately we have Nanga Parbat, and in Jammu and Kashmir there is a famous river Indus, and here we have the famous river Brahmaputra, also called as son of Brahma. So approximate length of Himalaya is 2500 kilometer as mentioned in your NCERT, and their width varies between 160 to 400 kilometers from north to south. So, depending upon the altitude, Himalaya can be classified into Trans Himalaya, Greater Himalaya and पूर्वांचल हिमालय। अगर हम लोग बात करें ऑल्टीट्यूड के क्लासिफिकेशंस के बेसिस के ऊपर हम लोग हिमालय को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय एंड पूर्वांचल हिमालय। तो बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय हम लोग उन माउंटेन्स को बोलते हैं जो हिमालय की एग्जिस्टेंस से पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे। और राइट नाउ अगर हम लोग बात करें इस एरिया की, तो ये एरिया हिमालय के पिछली तरफ पे पड़ जाता। तो ट्रांस हिमालय किसको बोलते हैं? दोज माउंटेन्स विच एग्जिस्टेड इवन बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ हिमालय। ठीक है, विच एग्जिस्टेड इवन बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ हिमालयस, दीज आर कॉल्ड एज ट्रांस हिमालय। और राइट नाउ द एरिया लाइज बियॉन्ड हिमालयस। So the area includes, we have Karakoram range, we have Kailash range, we have Ladakh range, we have Zanskar range, we have Soda plains। ये सब चीज़ें आप लोगों की एटलस में मेंशन की हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, वी हैव द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द माउंट एवरेस्ट, एंड माउंट एवरेस्ट लाइज इन नेपाल, एंड द कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू। ठीक है, and the second highest peak of the world is K2, also called as Godwin Austen। ठीक है, K2 Godwin Austen is the second highest mountain peak of the world, and this K2 lies in Trans Himalaya। तो ध्यान रखिए, K2 की एग्जिस्टेंस माउंट एवरेस्ट की एग्जिस्टेंस से भी पहले की है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें माउंटेन पासिस की, तो पासिस को हम लोग ठीक है, अगर हम लोग बात करें पास की, ये इसका ज्योग्राफिकल सिंबल है। इस मैनर में हम लोग पास को बनाते हैं। अगर हम लोग बात करें पास की, इसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग ला के नाम से भी जानते हैं, जैसे खारदुंगला, जैसे फोटूला, जैसे बारालाचाला, जैसे शिपकिल्ला। तो ये जो वर्ड ला है, ये अपने आप में शो करे दैट इट इज़ ए पास, और इसको हिंदी में हम लोग दर्रा भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे माउंटेन पासिस के बारे में बात करनी है जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है। सो हेयर वी हैव खारदुंगला इन लद्दाख रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। राइट नाउ ये लद्दाख में बढ़ जाएगा। तो ये खारदुंगला जो है ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ध्यान रखिए, ये हिमालय में नहीं है, ये ट्रांस हिमालय में है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, वी हैव फोटूला इन ज़स्कार माउंटेन्स। So here you can see Jozilla, here we have Shipkilla, here we have Baralachala। ठीक है, तो ला अपने आप में पासिस को शो कर रहा है।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ट्रांस हिमालय की, तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देयर इंक्लूड्स तिब्बत, ठीक है, द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत. सो हेयर इट इज़ द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत. हेयर वी हैव द काराकोरम रेंज, दिस इज काराकोरम रेंज, ठीक है. हेयर वी हैव द कैलाश रेंज, दिस इज कैलाश रेंज. हेयर वी हैव लद्दाख रेंज विच इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, ठीक है. सो यहाँ की अगर हम लोग बात करें, दिस एरिया बिलोंग्स टू सोडा प्लेन्स. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, दीज आर पामिर नॉट्स, ठीक है. पामिर नॉट सेंट्रल एशिया में बढ़ जाते हैं. नॉट, नॉट हम लोग बोलते हैं गांठ को. नॉट एक ऐसा एरिया है, पामिर नॉट एक ऐसा एरिया जहाँ पे 3 माउंटेन रेंजेस कनेक्ट होती हैं. 3 माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी? वन इज़ हिंदू कुश, वन इज़ कुनलुन माउंटेन्स एंड वन इज़ काराकोरम रेंज, और यू कैन से द ग्रेट हिमालय, ठीक है. सो दीज 3 माउंटेन रेंजेस कनेक्ट एट पामिर नॉट्स, ठीक है. नेक्स्ट कम्स द ग्रेटर हिमालय. सो अगर हम लोग बात करें एवरेज हाइट की, हिमालय की, ग्रेटर हिमालय की एवरेज हाइट की, इट इज़ 6100 मीटर, ठीक है. काफ़ी हाई माउंटेन्स है. इनका इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ द लॉफ्टीएस्ट पीक्स. इनकी बहुत ऊंची ऊंची पीक्स है. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कई सारी माउंटेन पीक्स की, वेस्ट टू ईस्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है. तो कई सारी माउंटेन पीक्स आप लोगों को देकर ये पूछ सकता है कि इसको वेस्ट से ईस्ट के एक सही क्रम में लगाओ, ठीक है. वेस्ट टू ईस्ट तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. दिस इज द आर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय, ठीक है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट वी हैव कामेत, देन वी हैव नंदा देवी, देन वी हैव धौलागिरी, देन वी हैव अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है. सो वी हैव कामेत, वी हैव नंदा देवी, वी हैव धौलागिरी, वी हैव अन्नपूर्णा, देन मानसलू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा. तो बात करें अगर हम लोग माउंट एवरेस्ट की, इट लाइज इन नेपाल. बात करें अगर हम लोग धौलागिरी की, इट ऑल्सो लाइज इन नेपाल, ठीक है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसलू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट एंड मकालू, ये जितनी भी माउंटेन पिक्स हैं ये सब के सब नेपाल में. तो एटलस में आप लोगों को नेपाल का मैप रेफ़र करना होगा. नेपाल का मैप आप लोगों को मिल जाएगा. बात करें अगर हम लोग इंडिया के मैप की, इट इज़ एट पेज नंबर 10. ये इंडिया का फिजिकल मैप है. बात करें अगर हम लोग नेपाल के मैप की, इट इज़ एट पेज नंबर 70. यहाँ पर नेपाल का मैप दिया हुआ है. और इस पेज नंबर 70 वाले मैप में आप लोगों को धौलागिरी तो वैसे आप लोगों को पेज नंबर 10 के ऊपर भी मिल जाएगी, ठीक है. बट बाकी जो रेस्ट है, ठीक है, ये आप लोगों को मिलेगी पेज नंबर 70 पे. जैसे कि अन्नपूर्णा है, मानसलू है, गौरी शंकर है, माउंट एवरेस्ट भी आप लोगों को पेज नंबर 10 और पेज नंबर 70 दोनों के ऊपर मिल जाएगी. मकालू आप लोगों को पेज नंबर 70 के ऊपर मिलेगी. कंचनजंगा आप लोगों को पेज नंबर 10 और पेज नंबर 70 दोनों के ऊपर मिल जाएगी. सो डू रेफर योर एटलस ऑल्सो. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें माउंटेन पासिस की, जैसा हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं ट्रांस हिमालय में, तो पास हम लोगों ने बताया था कि पास एक इस मैनर में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इस मैनर में हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं. तो पास होता क्या है? पास एक गैप होता है, ठीक है, विच कनेक्ट्स टू मेजर माउंटेन रेंजेस, ठीक है. 2 मेजर माउंटेन रेंजेस को जो गैप कनेक्ट करता है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं पास. लोकल लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते हैं ला, ठीक है, या हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं दर्रा. सो वी हैव माउंटेन पासिस इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इन हिमाद्री एज जोजिला एंड बुर्जिला. ध्यान रखिए, जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग ऑलरेडी खरदुंगला और फोटूला को पढ़ चुके हैं. लेकिन जो खरदुंगला और फोटूला है वो हिमाद्री के नहीं है, वो ट्रांस हिमालय के हैं. और ट्रांस हिमालय कौन से माउंटेन्स थे? ट्रांस हिमालय वो माउंटेन्स है जो कि हिमालय की एग्जिस्टेंस से पहले से एग्जिस्टेंस में थे. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन हिमाद्री वी हैव द पासिस ऑफ बारालाचला, वी हैव शिपकिल्ला. In the state of Uttarakhand, we have Thagala, we have Nitila, we have Manala, we have Lipu Lake. In the state of Sikkim, we have Nathulla, we have Jelapla. In the state of Arunachal Pradesh, we have Bomdila. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इट इज़ मिडल हिमालय.
इसको हम लोग हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग लेसर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। सो द एवरेज हाइट ऑफ मिडिल हिमालय इज 3500 to 4500 मीटर। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हिमाद्री की एवरेज हाइट कितनी थी, 6100 मीटर, और मिडिल हिमालय की कितनी है, 3500 मीटर टू 4500 मीटर। कहने का मतलब कि जो मिडिल हिमालय है इनका जो ऑल्टीट्यूड है ये हिमाद्री से कम है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मिडिल हिमालय की कुछ माउंटेन रेंजेस के बारे में, इन जम्मू एंड कश्मीर वी हैव द रेंज ऑफ पीर पंजाल विच इज़ अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय। इन हिमाचल प्रदेश वी हैव द रेंज ऑफ धौलाधर विच इज़ अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय। इन उत्तराखंड it is called as Nag Tibba. So the Valley of Kashmir lies between Pir Panjal range at Great Himalaya. एटलस में आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सो द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन पीर पंजाल रेंज एट ग्रेट हिमालय। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को पूछ सकता है द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन, ऑप्शन में दे सकता है पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल एंड धौलाधर, पीर पंजाल एंड जस्कार माउंटेन्स, पीर पंजाल रेंज एंड लद्दाख रेंज। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो वैली ऑफ कश्मीर है ये किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में लाई करती है, एक पीर पंजाल के बीच में लाई करती है और एक ग्रेट हिमालय के बीच में लाई करती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फेमस हिल स्टेशंस की विच आर डेवलप्ड एज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, लाइक वी हैव धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश, वी हैव मसूरी इन उत्तराखंड, वी हैव शिमला इन हिमाचल प्रदेश, वी हैव मसूरी, शिमला दो बार लिख दिया, we have Mussoorie in Uttarakhand, we have Kasoli, we have Almora in Uttarakhand, we have Lansdowne in Uttarakhand, we have रानीखेत in Uttarakhand। तो ये जितने भी हिल स्टेशन हैं इन सबको ये जितने भी हिल स्टेशन हैं ये सब के सब हिल स्टेशन लाई करते हैं कहाँ पे, मिडिल हिमालय में ये हिल स्टेशन लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वी हैव शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज को हम लोग आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो एवरेज हाइट है ये 1500 मीटर से भी कम है। ठीक है, और ये एक डिसकंटिन्यूस रेंज है। अब ये डिसकंटिन्यूस रेंज क्यों है, ये डिसकंटिन्यूस रेंज इसलिए है क्योंकि जिन रिवर्स का जो ओरिजिन है वो मिडिल हिमालय से हो रहा है या ट्रांस हिमालय से हो रहा है या ग्रेट हिमालय से हो रहा है, तो जैसे जैसे रिवर प्लेन्स की तरफ पे बढ़ती है उसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो विड्थ बढ़ने के कारण ये जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या आ जाती है, एक डिसकंटिन्यूटी रह जाती है। ठीक है, ड्यू टू द सॉइल इरोजन बाय द रिवर्स, दैट्स वाई जो शिवालिक रेंज है इट इज़ ए डिसकंटिन्यूस रेंज। तो शिवालिक रेंज को हम लोग जम्मू कश्मीर में जम्मू हिमालय के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में हम लोग इसको ढूंढवा हिमालय के नाम से जानते हैं और नेपाल में हम लोग इसको जानते हैं चूरिया मुरिया के नाम से। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ फेमस हिल्स के बारे में विच लाइज इन शिवालिक रेंज, द हिल्स आर दाफला हिल्स, वी हैव मीरी हिल्स, वी हैव अबोर हिल्स एंड वी हैव मिशमी रेंज। ऑल दीज माउंटेन हिल्स और रेंजेस लाइज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज ईटानगर। ध्यान रखना है आप लोगों ने स्टेट्स और कैपिटल्स मेमोराइज करनी है, मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को ये चीज़ बोली थी। इसके अलावा अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है इट इज़ माउंट दाफा। सो माउंट दाफा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो दिस इज़ द मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, एंड हेयर वी हैव अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो दाफला दिया हुआ है, दाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। ठीक है, ये सब के सब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एटलस के पेज नंबर 18 यहाँ पर आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट का मेजर मैप देखने को मिल जाएगा और इसी वाले मैप में आप लोगों को ये सारी माउंटेन पीक्स भी देखने को मिल जाएंगे। मेक श्योर टू रेफर योर एटलस ऑल्सो along with your highlighter। सो लास्ट इज़ पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय की अगर हम लोग बात करें नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, सो नॉर्थ टू साउथ की अगर हम लोग बात करें वी हैव हेयर पटकाई बूम हिल्स विच आर इन अरुणाचल प्रदेश, वी हैव नागा हिल्स, वी हैव ईस्ट मणिपुर हिल्स ऑल्सो। आप लोगों को मैप के ऊपर ईस्ट मणिपुर हिल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। देन वी हैव मिज़ो हिल्स। ठीक है,
So we have Patkai Bhumi in Arunachal, we have Naga Hills in Nagaland, we have East Manipur Hills in Manipur, and we have Mizo Hills in मिजोरम. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें लेक लोकटेक, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट. इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, और ये कहाँ पे लाई करती है? ये मणिपुर में लाई करती है. इंडिया की अगर हम लोग बात करें, ना सिर्फ इंडिया बल्कि साउथ एशिया की जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इट इज़ लेक वुलर विच इज़ इन कश्मीर. ठीक है, हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री में बात कर चुके हैं इसके बारे में. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क की, कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज़ द सोल फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, एंड दिस कायबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेक लोकटेक. ठीक है, तो ये क्वेश्चन CDS में पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है. इट इज़ कायबुल लामजाओ. और ये कहाँ पे है? ये लेक लोकटेक का इंटीग्रल पार्ट है. और लेक लोकटेक क्या है? लेक लोकटेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट की. और ये लेक लोकटेक कहाँ पे लाई करती है? ये लेक लोकटेक लाई करती है मणिपुर में. मणिपुर की कैपिटल इट इज़ इम्फाल. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, वी हैव ब्लू माउंटेन्स इन मिजो हिल्स. अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर, नागालैंड कैपिटल कोहिमा, मणिपुर कैपिटल इम्फाल, मिजोरम कैपिटल आइजवाल. मेक श्योर टू मेमोराइज योर कैपिटल्स ऑल्सो. सो फॉर टुडेज इट्स ओवर नाउ. ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन ड्रॉप मी मैसेज, आई विल चेक ओवर देम. थैंक यू.